आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों? रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मतलब कि जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। और हमसे पूछा गया है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो बिल्कुल बात सही है, वो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन हमसे सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि क्या सारे जो नेचुरल नंबर हैं अगर उनका हम स्क्वायर रूट निकालें, हाँ, तो क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा? आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों? रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मतलब कि जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। और हमसे पूछा गया है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो बिल्कुल बात सही है, वो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन हमसे सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि क्या सारे जो नेचुरल नंबर हैं अगर उनका हम स्क्वायर रूट निकालें, हाँ, तो क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा? सेकंड क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं आके। तो जो नेचुरल नंबर है हमारे वो होते हैं 1 to लेके इन्फानाइट तक। और इन्फानाइट नंबर तक की स्क्वायर रूट निकालना तो इम्पॉसिबल है, यानी कि इन्फानाइट नंबर तक की स्क्वायर रूट निकालना इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। मतलब कि इतने सारे नेचुरल नंबर का है जो स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। फर्स्ट वाले का जस्ट कन्वर्स है ये। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। ये तो वही बात हुई कि राम पुत्र हैं दशरथ के, तो क्या दशरथ पुत्र होंगे राम के? तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसी तरीके यहाँ पर है, ये भी अपने पास फॉल्स होता है, ये नॉट पॉसिबल है, बिकॉज रियल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। हम तो इस बात को हम भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। तो यहाँ देखते हैं चल के। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो हमसे पूछा गया क्या कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होगा क्या इरेशनल होगा? तो अभी हम आगे पता करते हैं चल के। तो इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ रेशनल नंबर। अगर है तो क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, ये मैं बताना। तो हमने जो इसका सोल्यूशन किया चल के, तो लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3, 4, 5 एट्सेट्रा जो भी चाहें वो लेट कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हमने किया हुआ है। तो हमने जो 3 लेट किया था तो 3 का स्क्वायर रूट किया तो √3 आया जो कि रेशनल है। 4 का स्क्वायर रूट यानी 2 आया। हाँ, तो ये अपने पास क्या है? रेशनल नंबर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि +-2 भी आ सकता है। और ये हमने रेशनल नंबर में आपको हमने बता रखा कि रेशनल जो नंबर है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं, यानी कि वो जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो यानी कि +2/1 और -2/1, इससे कोई दिक्कत अपने को नहीं होनी। और √5 जो है वो भी रेशनल नंबर है। तो हमें ये पता चलता है कि नहीं, ये सबके लिए फॉलो नहीं करता है। मतलब कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो ऐसा नहीं होगा, यानी सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो है उनका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होगा। सो दैट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अगर हम कहना चाहें तो ये नंबर सिस्टम का सबसे
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। इसके अपने पास दो तरीके हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड है, दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है। मोस्टली जो टीचर्स हैं वो अल्टरनेटिव तरीका बताते हैं और वो सही भी है, छोटा है, आसानी से हो जाता है। लेकिन एक बार हम फिलहाल ट्रेडिशनल मेथड से इसको देखेंगे और उसके बाद हम अल्टरनेटिव भी देख लेंगे। तो ट्रेडिशनल जो तरीका है हमारा, उसको अगर हम समझते हैं आके, है क्या इसमें, तो यहाँ पर हमें √5 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जिस पर हम लोग क्या करते हैं, एक रेस्ट पॉइंट ओ लेट कर लेते हैं और जिसके राइट साइड पर हम लोग क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर का या 1 यूनिट का एक आर्क लगा देते हैं, जिससे एक हमें दूसरा पॉइंट ए मिल जाता है। अब ए मिलने के बाद हम क्या करते हैं, ए पर हम लोग 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। प्रोटेक्टर के थ्रू इसको आसानी से किया जा सकता है। हम लोग कंपास का भी यूज कर सकते हैं, हाँ, जिससे चाहें उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो 90 डिग्री एंगल यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमने जो 1 यूनिट यहाँ पर है, उसी 1 यूनिट का आर्क हमने यहाँ पर भी कट किया हुआ है। जो हमारे पास कंपास है, कंपास की टिप ए पर रखेंगे और पेंसिल की जो टिप है वो यहाँ पे रखेंगे जहाँ पर 1 यूनिट आएगा और उसके बाद कट कर देंगे। तो इसको हमने पॉइंट बी लेट कर रखा। अब हम क्या करेंगे, ओ और बी को आके ज्वाइन कर देंगे। तुमने देखा था कि ये भी अपने पास 1 था और ये भी 1 था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे चल के, इन ट्रायंगल ओ ए बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मोस्टली सारे बच्चे जानते होंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस का वर्क ओ बी कर रहा है, परपेंडिकुलर का वर्क ए बी कर रहा है यहाँ पर, और जो बेस है उसका वर्क ओ ए कर रहा है। तो हमने इस तरीके से लिख रखा है। ओ बी को चलने देंगे, ए बी की वैल्यू अपने पास 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, और ओ ए की वैल्यू भी अपने पास 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे चल के, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, दोनों ऐड करके 2 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, ओ बी इक्वल्स टू में स्क्वायर हटाएंगे तो नेक्स्ट साइड पर रूट चढ़ जाता है, तो इसे √2। तो ओ बी की वैल्यू आ चुकी है √2। अब हम क्या करेंगे, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें तो √5 चाहिए, ये भी अपने पास √2 है। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। जो हमने पॉइंट बी मार्क किया हुआ था, तो यहाँ पर हम एक दोबारा फिर से 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे। तो 90 डिग्री एंगल क्रिएट करना काफ़ी आसान है अपने लिए। हम लोग प्रोटेक्टर इस लाइन पर रख सकते हैं ओ बी पर, और आसानी से हमें 90 डिग्री की लाइन मिल जाएगी। तो ये हम इस तरीके की एक लेट कर लेते हैं। आप लोग जब प्रोटेक्टर से बनाएंगे तो काफ़ी ये सही लाइन बनेगी। और हमने क्या किया, ये 1 यूनिट का आर्क यहाँ पर हमने फिर से लगा दिया। अब ये बी था तो इसको हमने सीलेट कर लिया। सीलेट करने के बाद ये √2 आ चुका है, ये 1 यूनिट का ही आर्क रहेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओ से जाके सी को मैच कर देंगे इसे। जब ओ को हमने सी से मैच कर दिया, तो अब ये प्रोसेस हमारा आगे चलेगा। जो अभी हम पहले कर चुके थे ट्रायंगल ओ ए बी में, वही वर्किंग हमें करनी है चल के ओ बी सी में। तो इन ट्रायंगल ओ सी बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देन ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी की वैल्यू अपने पास √2 है का स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 + 1 नाउ 3। सो ओ सी से स्क्वायर हटेगा, 3 पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो ओ सी की वैल्यू √3। लेकिन हमारा काम अभी भी ख़त्म नहीं होता, हमें तो √5 के पास पहुंचना है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं,
सी पर, पॉइंट सी पर फिर से एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं और 1 यूनिट का एक आर कट कर लेते हैं, जिससे हमें एक पॉइंट डी मिल जाता है और ओ से जाके डी को हम मिला देते हैं। और फिर से अपने पास वही सेम प्रोसेस जो अभी तक हम करते आए हैं। इन ट्रायंगल इस साइड पे देखते हैं आके, ओ सी डी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देन ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। नाउ ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू में ओ सी की वैल्यू अपने पास √3 आ चुकी है, इसका स्क्वायर, और सी डी की वैल्यू अपने पास 1 आ चुकी है। तो ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू में √3 का स्क्वायर अपने पास 3 एंड 1 का स्क्वायर 1, नाउ 4। सो ओ डी से स्क्वायर हटेगा तो 4 पर रूट लग जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी ओ डी की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब हमने क्या किया, अब डी पर हमने फिर से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट किया और 1 यूनिट का हमने आर्क लगाया, तो जिससे हमें ई पॉइंट मिला और ओ से जाके हमने ई को मैच करा दिया। तो यहाँ पर हमने लिखा, अब नेक्स्ट ट्रायंगल अपने पास फिर से आता है। इन ट्रायंगल ओ डी ई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देन ओ ई स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, देन ओ ई स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी की वैल्यू अपने पास 2 का स्क्वायर और डी की वैल्यू 1 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर इज टू 4 एंड 1 का स्क्वायर 1। सो ओ ई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। ओ ई से स्क्वायर हटेगा, 5 पे अंडर रूट लगेगा। हम यहाँ पे आके जब हमारे पास √5 आ गया तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो यहाँ पर ओ ई की नेमिंग दे देंगे √5। फिर हम क्या करेंगे, ओ से ओ पर कंपास की टिप को रखेंगे और ई पर पेंसिल या पेन जो भी हम यूज कर रहे होंगे उसकी टिप को रखेंगे। ये डिस्टेंस लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक सर्कल को हम घुमा देंगे इस तरीके, और ये सर्कल हमारा जहाँ पर भी घूमकर इस नंबर लाइन को कट करेगी आके, वही हमारे पास √5 बन जाएगा और हमारा जो ये आंसर है जिसको हम चाहते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव मेथड की, वो भी देख लेते हैं आके यहीं पर। तो इस मेथड को समझते हैं चल के, अल्टरनेटिव मेथड में है क्या। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमें √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सीधी सी बात है कि हम चाहते हैं √5 हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो। तो इसको समझने के कई सारे तरीके हैं। अगर यहाँ पर 4 होता तो ये कंप्लीट स्क्वायर था, स्क्वायर रूट था 2 का, लेकिन ये 5 है तो हमें पता है 2 से ज़्यादा होगा। जैसा कि हमने भी पीछे देखा था कि इरेशनल नंबर को शो करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया हुआ है। इसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, हिंदी में लंब भी कहते हैं इसको। इसे हम लोग बेस बोलते हैं, आधार कहते हैं इसको, और इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हाइपोटेन्यूस, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। तो ये सारी बातें, ये जो √5 है ये हाइपोटेनस के प्लेस पे है, तो हमें ये चाहिए। तो हमें ये पता हो चुका कि बेस जो कि हम ऊपर कवर अप करके आए थे, तो इसको हम 2 रखेंगे और परपेंडिकुलर को 1 रखेंगे। तो हम अपना देखते हैं चल के। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, h इक्वल्स टू √p² प्लस b²। तो h अपने पास, p अपने पास है 1² और b है अपने पास 2²। सो h इक्वल्स टू में 1 + 4, सो h इक्वल्स टू में √5। तो ये अपने पास इतना होगा। तो यहाँ हम इसको समझते हैं आके। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की, जैसा कि हमने वो पहले भी किया था। ये हमने
एक रेस्ट पॉइंट 0 लेट कर लिया, या ओ कह सकते हैं। बेस हमने यहाँ पर भी देखा कि हमने बेस कितना लेट किया हुआ है 2, क्योंकि हमें यहाँ 5 तक पहुँचना था, रूट 5 तक। तो बेस हमारा कितना यूनिट हो जाएगा यहाँ पर, 2 यूनिट पर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर हमने कितना ड्रॉ किया हुआ है, वो 1 यूनिट का ही रहेगा। इसको हमने पॉइंट बी दे रखा है, और ओ से बी को जाके हमने मैच करा दिया। अब जो हमने यहाँ पर पहले प्रोसेस किया था, तो यही देख लेते हैं आके। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये करते हैं चल के। तो अपने पास जो एच यहाँ पर है वो ये ओ बी हो जाएगा। तो ओ बी इक्वस टू अंडर द रूट, ये अपने पास पी हो जाना, ये अपने पास बी हो जाना है। तो यहाँ पर हमने किया तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 आ जाता, तो नहीं ये रूट 5 आ चुका है। अब हम ओ बी डिस्टेंस को अपने कंपास में लेंगे। ओ पर हम क्या करेंगे, कंपास की टिप को रखेंगे, और बी पर पेन या पेंसिल की टिप की नोक को रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से हम एक सेमी सर्कल टाइप का बना देंगे, मतलब सर्कल कर देंगे। ये जहाँ पर भी कट करेगा इस लाइन को, वही अपने पास रूट 5 हो जाएगा। और ये जो हमारा इरेशनल नंबर रूट 5 है, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। दैट्स इट।